यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से हमेशा की तरह बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आप सब के लिए कि आप इस शो को देखते हैं, रूटीन से देखते हैं और इसको पसंद करते हैं और वेट करते हैं कि कब बेटर टुगेदर शो लगे और हम इस शो को देखें। और बहुत खूबसूरत जब आप हमें फीडबैक देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने फजल टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म हमें दिया कि इसकी वसासत से हम खुदा के कलाम में से आपको सिखा सकें कि मियाँ बीवी को कैसे रहना चाहिए, ख़ानदान में बच्चों को कैसे रहना चाहिए, बुज़ुर्गों को कैसे रहना चाहिए। ख़ानदान के हवाले से जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम खुद भी बरकत पाते हैं और हमारा ईमान है कि जब आप देखते हैं तो आप भी यकीनन बरकत पाते हैं। सो आज भी बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो है ख़ानदान में मियाँ बीवी को दुआ मांगना, इकट्ठे दुआ मांगना कितना ज़रूरी है, बच्चों के साथ दुआ मांगना कितना ज़रूरी है, घर के बुज़ुर्गों को, पूरे ख़ानदान को दुआ मांगना कितना ज़रूरी है। और दुआ के वसीला से ख़ानदान बहाल होते हैं, दुआ के वसीला से ख़ानदान कर्ज़े की लानत से आज़ाद होते हैं, दुआ के वसीला से जकड़े हुए ख़ानदानों को हमने बहाल होते हुए देखा है। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। सो आज हम कलाम मुक़द्दस में से ही सीखेंगे कि किस तरह ख़ानदान को दुआ मांगना ज़रूरी है। और ये सिर्फ़ हमारा ही नहीं बल्कि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें ये हुक्म देता है कि एक ख़ानदान को मिलकर रहना जितना ज़रूरी होता है उतना ही एक ख़ानदान को मिलकर दुआ मांगना भी ज़रूरी होता है। सो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, हम हमेशा की तरह खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, हमेशा की तरह पाक रूह की रहनुमाई को मांगेंगे, हमेशा की तरह मुत्तफिक होकर दुआ मांगेंगे। सो आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के खादम पास्टर इमैनुअल के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। जी आए मेरे अजीज़ों, हम दुआ मांगें, खुदावंद से मदद को मांगें ताकि आज के ज़िंदा कलाम को सुन के हम सब बरकत पाएँ। कादर मुतलिक खुदा, ज़मीन आसमान के मालिक, सच्चे और ज़िंदा खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम शुक्रगुज़ार हैं तेरी नज़र करम रहम के लिए, तेरे फ़ज़ल के लिए, तेरा मस्सा, तेरी हजूरी आसमानी बाप यसु के नाम से मैं अपने लिए, सोनिया के लिए मांगता हूँ, तमाम स्टूडियो में जितनी टीम है इन सब के लिए मांगता हूँ। और कादर मुतलिक खुदा, हम ईमान रखते हैं कि तेरा पाक रूह ज़रूरत के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और खुदामंद आज भी हम ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम जो पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा और अमल किया जाएगा वो हम सबों के लिए बाइस से बरकत होगा। ख़ास तौर पे जो देख रहे हैं फजल टीवी, तेरे बेटे बेटियों के लिए बाइस से बरकत होगा, बहाली का सबब होगा। हम सब मिलकर फजल टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, तरक्की को, खुशहाली को मांगते हैं। हम सब मिलकर तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए बरकत सलामती चाहते हैं, सिस्टर महरविश इमरान के लिए बरकत सलामती चाहते हैं और सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि ख़ानदान को किस तरह मिलकर रहने के लिए मिलकर दुआ मांगना ज़रूरी है। सो हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे खरूज की किताब, उसका 23वां बाब और 25वें आयत में हम देखेंगे खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदा उनकी ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। सो नाज़रीन, ये हवाला जो हमने अभी पढ़ा है ये बनी इसराइल को जब खुदा ने मिस्र की ग़ुलामी से निकाला था और खुदा ने जब उनको कहा कि तुमने 3 दिन मेरे लिए ईद मनानी है। अब अगर हम ऊपर चैप्टर में पढ़ें तो पहले खुदा उनको बताता है कि किस तरह तुमने 3 दिन मेरी ईद मनानी है, 3 ईदें जो हैं वो मेरे लिए सेलिब्रेट किया करना तुम। और उसके बाद खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे आगे आगे एक फरिश्ता भेजूंगा और तुम उसकी मानना और जो वो तुमसे कहे करने के लिए वो तुम करना, क्योंकि उसमें से होकर मैं ही सब कुछ करूँगा। सो खुदा कहता है कि उस फरिश्ते के अंदर मेरा नाम है, जैसा जैसा वो तुमको कहे वो तुम करते रहना। और खुदा ने खुद बनी इसराइल को कहा कि तब तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तेरी रोटी और पानी पर मैं बरकत दूंगा। सो नाजरीन, आज भी खुदा यही हमसे तकाजा करता है कि ख़ानदान जो है वो दुआ मांगे। ख़ानदान जो है वो सिर्फ
दूसरी चीज़ों के पीछे ही ना भागते रहें, बल्कि ख़ानदान मिलकर खुदा की इबादत करें। और खुदा ये हुक्म देने से पहले उनको ये भी कह रहा है कि अगर तुम बुतों की पूजा करते रहे हो, बुतों की प्रस्तिश करते रहे हो, तो आज क्या करो, उनको छोड़ दो, उनकी पूजा छोड़ दो, उनकी प्रस्तिश छोड़ दो, सिर्फ इबादत करो। तो अपने ज़िंदा खुदा की इबादत करो, तो फिर मैं तुम्हारी रिज़्क और रोटी पर क्या करूँगा, बरकत दूंगा, रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। सो आज भी हम देखते हैं पास्टर साहब कितने ख़ानदान हैं जो मिलकर रह तो रहे होते हैं, हम विज़िट के लिए भी हम जाते हैं, जब हम कैसे देखते हैं कि कितने बड़े बड़े घर होते हैं, तो वहीं पर चचा भी रह रहे होते हैं, वहीं पर ताया भी रह रहे होते हैं, वहीं पर जो है घर के बच्चे बुजुर्ग, इतना बड़ा ख़ानदान एक ही घर में रह रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ ख़ानदान ऐसे होते हैं कि वो सारे मिलकर दुआ नहीं मांग रहे होते। जी बिल्कुल ऐसा जिस होता तौर है। से खुदा की इबादत करनी चाहिए, वो खुदा की उस तौर से इबादत नहीं कर रहे होते। लेकिन जब हम विजिट के लिए जाते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि पास्टर साहब दुआ करें, हमारी रिज़्क पर, हमारे कारोबार पर, हमारी सैलरी पर बरकत आए। वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से सैलरी, कैसे सैलरी आती है और कहाँ को चली जाती है। हमें समझ नहीं आती कि पूरा महीना हम कमाते हैं, जैसे ही सैलरी आती है पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ लग गई है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि खुदा कह रहा है कि ख़ानदान जब इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे तो तब क्या होगा, उनकी रोटी और पानी पर बरकत आएगी। जी बिल्कुल ऐसा है। और बहुत सारे ख़ानदान अभी भी फ़ोन पे दुआ करवाते हैं, मिल के दुआ करवाते हैं, अपने घर में बुला के। आज ही मैं ख़ानदान में सुबह उन्होंने मुझे कॉल की, पहले भी उन्होंने पिछले दिनों में मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैं किसी मसरूफ़ियत की वजह से नहीं जा सका। लेकिन कल उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा अच्छा चलें सुबह मुझे याद करवाइएगा। तो आज सुबह जब फ़ोन आया तो मैं उनकी तरफ गया, मैंने विज़िट किया, और उनका भी यही इशू था कि भी हमारे कारोबार में बरकत नहीं है, हम रुपया पैसा लेकर आते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही, इतने अखराजात हैं और कोई ना कोई ऐसे, बल्कि वो तो मुझसे उन्होंने दुआ करवाई कि बहुत बड़ा जो है एक उनके साथ फ्रॉड हुआ, और उसके लिए भी उन्होंने दुआ करवाई कि भी किसी बंदे ने लाखों का हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो मैंने उनको यही बात सिखाई, ज़रूरत है आपके ख़ानदान को, आप सबको, कि आप रूटीन के साथ खुदा की हजूरी में आएँ, दुआ मांगे। लाजमन नहीं कि जब आप हफ्ते बाद चर्च जाएँ तभी आपने 2 घंटे जो है इबादत करनी है या 1.5 घंटा आपने इबादत करनी है और बस वो काफ़ी है। नहीं, हर रोज़ दुआ मांगने की ज़रूरत है, तब जाके बरकत आएगी। और बरकत ये है कि हमारा नुकसान ना हो, बरकत ये है कि जो कारोबार किया है उस पर खुदा का वादा है कि तेरे हाथ पर मैं तुझे बरकत दूंगा। जो हमारे हाथ काम करेंगे उस पर आसमान से बरकत आएगी। और जिस काम के लिए हम कामयाब होना चाहते हैं और जिस काम के लिए हम जहन बनाते हैं फ्लॉप ना हो बल्कि उसमें कामयाबी हासिल करें। तो उनको मैंने मुख्तलिफ आयतें जो हैं कलाम पाक में से तिलावत करके सुनाई, और जिसमें से ये भी एक आयत जो है मैंने तिलावत की, और मैंने इनको बताया कि भाई आपको ज़रूरत है खुदा को टाइम देने की। आप बिज़नेस को टाइम देते हैं, ख़ानदान को टाइम देते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, लेकिन दुआ आप कितनी करते हैं। तो उनको मैंने सिखाया, मैंने बताया कि दुआ जितनी मांगेंगे, जितना खुदा को वक्त देंगे, उतनी ज़्यादा बरकत आएगी। और यहाँ पर यही बात जो है मूसा लोगों को सिखाता है कि तुम जब खुदावंद अपने खुदा की इबादत करोगे तब जो है तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत आएगी। और फिर अगली बात है कि मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को भी दूर कर दूंगा। और आज इस दौर में कोई बीमार हो जाए, घर वाला कोई भी, चाहे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कोई भी बच्चा है बीमार हो जाए, तो आपको पता है कि आज बीमारी का इलाज करवाने के लिए लाखों रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। तो ये भी एक जो है, ये भी एक लानत है, ये भी एक बड़ा नुकसान है। और बहुत सारे ख़ानदान जो हैं ऐसे हैं जो रोते हैं, जो परेशान होते हैं कि उनके पास रुपया पैसा नहीं है अपने वालदैन का इलाज करवाने के लिए, या घर में कोई और फर्द बीमार हो गया तो उसका इलाज करवाएं। तो खुदा जब कहता है कि इबादत करो तो फिर जो है वो बरकतें आएंगी और बीमारियों को वो खुद झिड़केगा, दूर करेगा। तो ज़रूरी है कि इबादत की तरफ ध्यान दिया जाए। जी नाज़रीन, आज हम क्या करते हैं, हम बरकत तो लेना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स तो खुदा से मांगते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम खुदा को टाइम कितना दे रहे हैं? क्योंकि खुदा खुद तकाजा कर रहा है। ये किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी भी और इंसान ने, किसी खुदा के खादम ने ये बात नहीं कही, बल्कि खुदा खुद कह रहा है
कि तब तो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तो वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारियों को भी दूर कर देगा। आज हम देखते हैं कि पूरा पूरा ख़ानदान बीमारी की लानत के नीचे होता है, पूरा पूरा ख़ानदान कर्ज की लानत के नीचे होता है, पूरा पूरा ख़ानदान इब्लीस ने उनको जकड़ा हुआ है। सिर्फ क्यों? इसलिए कि वो मिलकर दुआ नहीं मांगते। सो नाज़रीन, दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। और ख़ानदान का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा ख़ानदान है तो फिर ही, जहाँ मियाँ बीवी का रिश्ता है, मियाँ बीवी को सबसे पहला ख़ानदान जो है वो मियाँ बीवी को ही कहा गया। जी बिल्कुल। खुदा ने मियाँ बीवी को एक ख़ानदान का नाम दिया हुआ है। अगर मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं तो उनका दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज शोहर की वजह से बीवी बच जाएगी और रास्तबाज बीवी की वजह से शोहर बच जाएगा। तो अगर बीवी और शोहर दोनों मिलकर दुआ मांगते हैं तो दोनों बरकत को रिसीव करते हैं, दोनों जो है वो लानतों से आज़ाद हो जाते हैं और दोनों पर खुदा का फजल हो जाता है। और पास्टर साहब, मैं देखती हूँ कि घर में अक्सर ही बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे या तो लैपटॉप पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या फ़ोन पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, या वो मूवी देखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और मैंने देखा है ऐसी माएँ, ऐसे घर के बुजुर्ग देखे हैं जो बच्चों को मना नहीं करते। जब भी मैं उनके घर में गई हूँ, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि हमने अपने बच्चों को कहा है कि फ़ोन छोड़ दो और आप दुआ मांगा करो। तो जितना टाइम वो बच्चे फ़ोन पर गुजारते हैं, फ़ोन यूज़ करने से मेरे ख्याल में बरकतें नहीं मिलती, नहीं बिल्कुल, बल्कि इसमें तो नुकसान है। सबसे पहला तो नुकसान ये कि हमारी आंखें ख़राब हो जाती हैं। किस तरह की उसके अंदर से लेज़र लाइट्स निकल रही होती हैं जो हमारे आंखों के लिए, हमारे दिमाग के लिए कितनी नुकसानदेह होती है, वो हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमारा नुकसान कर रही होती हैं। तो बजाय इसके कि आपके बच्चे बीमार पड़े, उनको आंखों का मसला हो, दिमाग का मसला हो, बजाय हम ये नहीं कह रहे कि आप फ़ोन यूज़ ना करें, लैपटॉप यूज़ ना करें, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करें, लेकिन उस वक्त बच्चों को इस्तेमाल करने दें जब वाकई उन्होंने अपने स्कूल का कोई काम करना है, या वाकई उन्होंने किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, या थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए आप उनको दे सकते हैं। लेकिन जो लगातार बच्चे फ़ोन देखते रहते, बजाय इसके कि आप बच्चों को भी बीमार करें, खुद भी लानत में आ जाएं, खुद भी बीमारियों में आ जाएं, तो आप ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारा करो। ख़ास तौर पर अपने बच्चों को दुआ मांगना सिखाएं, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की बेस अच्छी बना देंगे, घर से ही उनको दुआ की आदत डाल देंगे, घर ही में उनको दुआ मांगना सिखा देंगे, तो फिर किसी को कहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे बच्चों के लिए दुआ मांगे, ये चर्च नहीं जाते। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही सोनिया। कलाम पाक में हम देखते हैं, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत जो है, उसमें मैं इससे पहले कि ये आयत तलावत करूं, मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीज़ों, हर वालिदैन जो है वो बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है। वो चाहता है कि भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी जो है सहूलत उनको दें, या उनके लिए जैसे लैपटॉप है, जैसे अच्छे मोबाइल हैं, हम उनको दें। तो खुदा का कलाम ये कहता है कि भी हर कोई जो है, जितने वालिदैन हैं, चाहे वो किसी भी कौम से तल्लुक़ रखते हैं या हमारी कौम के लोग हैं मसीह, हर एक की कोशिश ये होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दें। तो अच्छी चीज़ों में क्या ये अच्छी आदत नहीं है कि उसको दुआ करना भी सिखाएं? सबसे अच्छी बात है पास्टर साहब ये है कि बच्चों को दुआ की आदत डाली जाए। तो मैं आयत तलावत करना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कलाम पाक में, मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 7वां बाब और 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा हुआ है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सोनिया, हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो, अगर हम 7वें बाब की 7वीं आयत पढ़ें तो वहां पर मांगने की बात हो रही है। फिर नीचे जो है 11वीं आयत में अभी जो मैंने तलावत की है, उसमें ये है कि हर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानता है, या अच्छी चीज़ों की कोशिश करता है कि अपने बच्चों के लिए जो है वो लाए। वो अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं, अपनी ज़रूरतों को इग्नोर कर देते हैं, और माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर दें। जी बिल्कुल। तो यीशु मसीह ये यहाँ पर सिखाते हैं कि जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करते हैं, हमारा जो आसमानी बाप है वो हमारे लिए फ़िक्र करता है। और जब हम खुदा की हजूरी में आएंगे, दुआएं मांगेंगे, दुआओं में वक्त गुजारेंगे, तो यकीनन हमारी बेहतरीन जो हिस्सा है, हमारी जो बेहतरीन हमारे लिए चीज़ें हैं, वो आसमान से ही आसमानी बाप मुहैया करेगा। और वो जब आसमान से नजर करम करेगा,
अपना जलाल दिखाएगा और हम उसे खुश करेंगे। ज़मीन पर हर तरह की नेमतें और बरकतें हमें भी मिलेंगी, हमारी नस्ल को भी मिलेंगी, क्योंकि खुदा का वादा सिर्फ उन लोगों तक नहीं है, बल्कि खुदा का वादा जो आज हमारे साथ है वो हमारे बच्चों के लिए भी है, आगे उनकी नस्ल के लिए भी है। ये आने वाली नस्लों के लिए, जब तक पास्टर साहब दुनिया कायम है, ये हर वो नस्ल जो दुनिया कायम रहने तक आएगी, ये सबके लिए वादा है और सबके लिए खुदा का तकाजा है कि सारे ही जिंदा खुदा की इबादत करें। और पास्टर साहब हम बात करें कि बच्चों को दुआ की आदत डालनी चाहिए, कि मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर दुआ मांगते हैं और उन दोनों को हम खुदा के बारे में बताते हैं, खुदा ने किस तरह हमें बनाया हुआ है, खुदा ने किस तरह अपनी कुदरत दिखाई। अभी वो छोटे ही हैं तो उनको हम सिखा रहे हैं कि खुदा ने किस तरह बहरा कुलजम को बनी इसराइल के लिए 2 हिस्से कर दिया। खुदा के जो बड़े बड़े मौजज़ात हैं हम उनको अपने छोटे छोटे अल्फाज में जो उनको समझ आ जाए वो बताते हैं, ताकि वो भी खुदा की कुदरत से वाकिफ़ हो जाएं। जी बिल्कुल। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब हम प्रे नहीं करते तो वो खुद कहते हैं कि मामा प्रे नहीं करनी हमने। और जब हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं या लंच करते हैं, डिनर करते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में अगर हम भूल जाते हैं प्रे करना तो वो याद करवाते हैं कि मामा प्रे तो की नहीं हमने खाने के लिए। तो फिर दोनों की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी हम प्रे करें। तो ये फ़ायदा होता है बच्चों को दुआ की आदत डालने का, कि अभी हमारे बच्चे, एक 6 साल का है, एक 4 साल का है, और उनको पता है कि हमने खुदा की इबादत करनी है। उन दोनों को पता है कि खुदा की हमने शुक्रगुजारी कैसे करनी है। और जो खाना आपको मिलता है, जो खुराक आपको मिलती है मेरे अज़ीज़ों, उसके लिए ज़रूर खुदा की शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि बहुत से लोग पास्टर साहब ऐसे हैं जो एक वक्त के खाने के लिए तरसते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कैसे कहते हैं कि हमें एक वक्त का ही खाना मिल जाए। तो अगर आप 3 टाइम का खाना बहुत ही अच्छा खा रहे हैं तो आप पर ये वाजिब है कि आप खुदा की शुक्रगुजारी करके खाएं, खुदा के नाम को पहले जलाल दें, क्योंकि अगर खुदा का फजल ना हो, अगर खुदा का करम ना हो तो आप कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ भी पा नहीं सकते। कलाम में लिखा है कि तब तक इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तो अपने बच्चों को दुआ की आदत डालें, खुद अपने आप को दुआ में मगन करें। और स्पेशली जो घर के बुजुर्ग हैं, मैंने अक्सर देखा है पास्टर साहब, घर के बुजुर्ग जो हैं वो सुबह सुबह ही उठ जाते हैं जी। बिल्कुल सुबह सुबह। मैं सारे बुजुर्गों की बात नहीं कर रही, बहुत से बुजुर्ग हैं जो सुबह उठकर प्रे करते हैं, बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं, ख़ानदान के लिए बरकत चाहते हैं। लेकिन मोस्टली उन बुजुर्गों की मैं बात कर रही हूँ जो सुबह सवेरे उठ जाते हैं लेकिन वो खुदा को याद नहीं करते। जी बिल्कुल। वो उनको अपनी फिक्र पड़ जाती है कि किसको उठाना है, किसको आवाज़ देनी है, क्या किसको कहना है, क्या किसको कहना है। लेकिन घर का जो बुजुर्ग है उसका दुआ मांगना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही है। अक्सर मैंने भी ये चीज़ देखी है या सुना भी है कि अक्सर जो है बुजुर्ग उठ के कहते हैं कि फ़लाँ को आवाज़ दे दी है, उठ जाओ ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ, फ़लाँ उठ जाए, नाश्ता बनाएं, इस तरह ना वो आवाजें देते हैं और जिस का जो टाइम है उसके हिसाब से उनको उठाते हैं। हाँ जी, लेकिन मुझे खुद को ये फील होता है कि जिस तरह हम दुनियादारी की फिक्र करते हैं, दुनियादारी के कामों के लिए जद्दोजहद करते हैं, फिक्र से हर एक को जगाते हैं, उठाते हैं, तो दुआ के लिए कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आवाज दे के कहा हो कि आ जाओ भाई दुआ मांगे। बल्कि पास्टर साहब विजिट के लिए अगर लोगों के घरों में जाएं या कोई भी पास्टर किसी के घर में चला जाए तो बच्चे सोए होते हैं तो पता क्या कहते हैं घर के बुजुर्ग, नहीं वो सोया है, उसको सोया रहने दे, ड्यूटी से थका हुआ आया है या ड्यूटी से थकी हुई आई है, या गीत ना गाएं, या ज़बूर ना गाएं, गीत ना गाएं, बस आप साइलेंट थोड़ी सी दुआ मांग ले, बच्चे सोए हैं। बजाय इसके कि बच्चों को उठाएं कि आए मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, मिलकर खुदा के नाम को जलाल देते हैं, ताकि हम सारे मीठी नींद सोएं और सुबह जब हम उठे तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उठें। तो बजाय इसके कि बच्चों को उठाने के क्या है दुआ मांगे, पास्टर को कहते हैं कि आप जरा आहिस्ता दुआ मांगे, हमारे बच्चे सोए हुए हैं। जी बिल्कुल। और अभी हमने जो आयत तलावत की है कलाम पाक में से, वहां पर यही लिखा है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे। इबादत में क्या है? इबादत में हमदो सना भी है, बिल्कुल। इबादत में खुदा का कलाम भी सीखना है, इबादत में दुआएं भी मांगना है, बिल्कुल, शिफायत भी करनी है। जी बिल्कुल, शिफायत भी ज़रूरी है और ये सारा इबादत का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमें खुद भी ये सीखने की ज़रूरत है, यानी जो बुज़ुर्ग या जो बड़े इन बातों को अपना नहीं रहे या जिन्होंने नहीं अपनाई हुई, उनको आज ज़रूरत है कलाम पाक में से
ये सीखें आप कि खुदा कहता है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे तब मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। सो खुदा खुद कहता है कि मेरी इबादत करो, और इबादत के हिस्से हैं जैसे अभी मैंने बताया है। तो इबादत जब दिल से की जाएगी, नियत से की जाएगी, पूरा इबादत को एंजॉय किया जाएगा और पूरा टाइम दिया जाएगा, बरकतें भी आएंगी, बरकत आती है, बरकतें आती हैं। और पास्टर साहब मैंने देखा है कि अक्सर ही लोग क्या करते हैं, सिर्फ संडे को ही इबादत करने को प्रेफर देते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ संडे को ही चर्च जाना है, संडे को ही जो इबादत होती है वही है, संडे को ही हमने जो कलाम सुन लिया बस वही है, और वो संडे को ही प्रेफर देते हैं और दुआ मांगकर पूरा हफ्ता वो वैसे गुजार देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संडे की जो आप इबादत करते हैं वो आप सब्बत का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन खानदानी दुआ वो आपको घर में मांगना बहुत ज़रूरी होती है। और वो पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल, बल्कि पूरी ज़िंदगी आप पर लागू है कि आप सारे मिलकर दुआ मांगे। और अगर आप चाहते हैं कि आज से आपकी रिज़्क रोटी पर बरकत आ जाए, आपके रोटी पानी पर बरकत आ जाए, आपके हाथों की कमाई पर बरकत आ जाए, और अगर आप चाहते हैं कि हम जिस चीज़ को हाथ लगाएं उस चीज़ में हम बरकत रिसीव करें, तो आज से आप अव्वल दर्जा खुदा को देना शुरू कर दें। और मेरा ईमान है कि जब अपनी ज़िंदगी में आप अव्वल दर्जा खुदा को देंगे तो आप मट्टी भी पकड़ेंगे मेरे अजीज़ों, तो वो भी खुदा सोना बना देगा। आप खाक को भी पकड़ेंगे तो वो भी खुदा आपके लिए उसको भी एक बेशुबहा कीमत में बदल देगा। खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। खुदा आज भी आपके लिए सब कुछ करना चाहता है, आज भी वो आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, और वो कर भी रहा है। हम उसको टाइम नहीं भी दे रहे तो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। और सोचें, जब आप इबादत उसकी करना शुरू कर देंगे, खुदा को टाइम देना शुरू कर देंगे, तो फिर कैसी कैसी बरक़ात आपके लिए वो नाजिल करेगा, कहाँ कहाँ से वो आपके लिए रास्ते खोल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो मशरिक़ के, मगरिब के, शुमाल के, जनूब के, हर तरह से आपके लिए वो बरकत के दरवाजे खोल देगा। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात कही सोनिया। हमें हर रोज़ अपने ख़ानदान को लेके अपने घर में भी बैठकर दुआ मांगने की ज़रूरत है। और फिर अगर संडे सर्विस में हम आते हैं फिर भी खानदान को आना चाहिए, फिर भी पूरे खानदान के साथ जो है ये इबादत जो है चर्च में हमें अटेंड करनी चाहिए, शामिल होना चाहिए। और घर में ये कभी भी ना कहें कि बीज जो सोया हुआ उसको सोया रहने दे, या घर की जो है घर में कोई ना कोई किसी ना किसी को छोड़ के आए। घर की फिक्र बिल्कुल खुदा पर छोड़ें, खुदा संभालने वाला है, खुदा बचाने वाला है। जिसके घर में आप आ रहे हैं वो आपके घर की फिक्र करता है। और पास्टर साहब, मुझे बड़ा मेरी दिल की ख्वाहिश है कि संडे के संडे हमारे जो मोहल्ले हैं हर घर में ताला लगाओ, हर घर का जब दरवाज़ा देखे तो वो ताला लगा और पता चले कि ये सारा खानदान कहाँ है, ये सारा खानदान चर्च में मौजूद है। और ये दिन आए, मैं चाहती हूँ खुदा की तरफ से खुदा पर फजल करे, और ख़ास तौर पर खुदा तो फजल करता है, आप खुद भी हिम्मत करें कि अपने सारे ख़ानदान के साथ चर्च में जाएं, सारा ख़ानदान मिलकर घर में दुआ मांगे, ताकि आपकी रुकी हुई जो बरक़ात है वो भी आपको मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल, ये कलाम जो है ये खुदा का फजल ही है। बिल्कुल, ये तरबियत और रहनुमाई के लिए गाहे बगाहे जब हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो ये खुदा ही कह रहा होता है। खुदा ही हमारी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए अपने कलाम से तरबियत करता है, और खुदावंद सिखाता है हमें अपने नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से, और आज खादमों के वसीला से खुदा जो है कलीसिया से कलाम करता है, कौम से कलाम करता है, और कौम की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए खुदा के कलाम में बेहतरीन पॉइंट हैं, जो जिनमें से एक आज इबादत का भी है कि हम जब इबादत करेंगे तो नेमतें और बरकतें हमारे लिए नाज़िल आसमान से होंगी। तो जी नाजरीन, अगर आपके बच्चे चर्च नहीं जाते, आपके बच्चे आपके साथ इबादत में नहीं बैठते, तो जिस तरह बाकी कामों में उन पर रौब डालते हैं, बाकी कामों में उनको डांटते हैं कि फ़लाँ काम तुमने गलत किया है, फ़लाँ काम तुमने नहीं किया, आप डांटना शुरू कर देते हैं। जब आपका बच्चा दुआ नहीं मांग रहा, चर्च नहीं जा रहा, तो तब भी आपको डांटना चाहिए। और ये खुदा ने आपको इख्तियार दिया हुआ है एज अ वालिदैन होते हुए कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, और उस राह पर करें जिस राह पर उसको चलना है, और वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़े। और सबसे अच्छी राह जो है वो यीशु मसीह की तरफ जो राह जाती है वही राह सबसे बेहतर है। आप खुद भी उस राह पर चलें, बच्चों को भी उस राह पर लेकर जाएं। और है तो ये तंग रास्ता, लेकिन इसके अंदर खुशियाँ बहुत है, इसके अंदर शादमानी बहुत है, और
अब्दी और हमेशा की ज़िंदगी ही इस रास्ते पर है, जिस रास्ते पर चलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है, आपको मुश्किल फील होती है। आप समझते हैं कि ऐशो इशरत इसमें नहीं है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते। आपको बहुत सी अपनी ख्वाहिशात मारनी पड़ती हैं इस रास्ते पर, लेकिन एंड इसका क्या है कि हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस हो जाते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर साहब, खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए, जो हमारी रहनुमाई के लिए पाक रूह की हदायत से लिखवाया गया है, हमारे लिए नाजिल किया गया है। और जिंदा पाक कलाम के वसीला से हमें पता चलता है कि हमने किस तरह ज़िंदगी बसर करनी है, और इस कलाम के वसीला से ही हमें खुदा की कुदरत का पता चलता है। तो मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगने के साथ साथ आप खुदा का पाक कलाम भी पढ़ा करें, और अगर आपको पाक कलाम पढ़ना नहीं आता तो आप अपने बच्चों को कहा करें कि हमें खुदा का जिंदा पाक कलाम पढ़ के सुनाएं। और अगर खुदा का खादम आपके घर में आता है तो आप थोड़ी सी जहमत कर लिया करें उनको ये कहने की कि पास्टर साहब, अगर आज आप आए हैं तो हमें कलाम में से कुछ सिखा कर जाएं, हमें खुदा की कुदरत के बारे में बता कर जाएं। और आप हर संडे और हर तरह से किसी न किसी खादम से खुदा की कुदरत का सुनते रहते हैं, तो आप उसकी कुदरत के मुताबिक आज से उसकी इबादत करना शुरू कर दें, उसकी शान के शयान उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दें। और खुदा को जब आपकी प्रस्तिश, आपकी इबादत पसंद आएगी तो यकीनन आपको बरकतों से माला माल करेगा। यकीनन वो अपने वादे के मुताबिक आपकी रोटी और पानी पर बरकत देगा। वो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में से बीमारियों को भी दूर करेगा। और मेरा ईमान है कि अगर आज से आप बीमार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, अगर आप आज से इबादत करना शुरू कर देंगे, खुदा की वड्याई करना शुरू कर देंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे, तो वो वादों का सच्चा ला तब्दील खुदा है। वो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच से बीमारियों को, लानतों को, हर तरह की तंगी को, हर तरह की परेशानी को, हर तरह के कर्ज की लानत को आपसे दूर करेगा। आपने सिर्फ क्या करना है कि पूरे ख़ानदान ने मिलकर खुदा की इबादत करनी है और खुदा के नाम को जलाल देना है। सो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, नई गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, और फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं हमारा शो बेटर टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।